Hello, hi, and welcome in StudyGuide. So today I am going to start class 7 science chapter 4 heat. So in this lecture I am going to discuss about some topic about heat. In पहला है हमारा intro and next है hot and cold and measuring temperature, reading thermometer means thermometer को कैसे पढ़ा जाए और उसके type clinical and laboratory. फिर उसके बाद है transfer of heat, conduction, conductor and insulator. So इस वीडियो लेक्चर में हम इन सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ब्रीफ डिस्कशन. सो हम पहला बात करते हैं हीट. पहला हमारा टॉपिक भी इंट्रो. हीट के मीन्स इस चैप्टर में आप जितना भी पढ़ने वाले हैं वो सब आपकी लाइफ से रिलेटेड है. आपकी लाइफ से रिलेटेड मीन्स हीट हुआ चाहे हॉट कोल्ड, ये सब हम अपनी पूरी डेली लाइफ में देखते हैं. मॉर्निंग में हमें हीट, हम अपने फूड में, अपने किचन में, अपनी डेली लाइफ में, हम अपने जितने भी एक्टिविटीज़ हैं डेली लाइफ की, उसमें कहीं ना कहीं हमें ये सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं. दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द हीट. सो क्या है हीट? हीट को समझने के लिए सबसे अच्छा आपके पास एग्जांपल है. अगर आप देखें तो मॉर्निंग का जो हम फ्रेश वाटर लेते हैं पीने के लिए, वो क्या होता है हमारा? कोल्ड होता है. बट आफ्टर सम टाइम जब हम टी को टेक करते हैं तो टी हमारी कैसी होती है? टी हमारी हॉट होती है. अब हॉट कैसे हुई? हमने उसमें कुछ बाहर से एनर्जी दिया. सो हीट क्या होती है? हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी. इफ़ वी वांट टू हीट एनी ऑब्जेक्ट देन वी प्रोवाइड अनदर मीन्स आउटसोर्स एनर्जी देते हैं. चाहे हमें प्लास्टिक को हीट करना है कि मेटल को या लिक्विड को, हम क्या करते हैं? बाहर से एनर्जी देते हैं. सो क्या आती है? हीट होती है. सो मॉर्निंग की जो हमारी चाय होती है, हमने देखा, हमने चाय लिया, कप लिया, अब हमारे ऊपर गिर गया, ओह हम जल गए. कैसे हुआ? बट हमारे पर वाटर हमारे हाथ पे जब गिरता है, हम पानी पी रहे हैं, फ्रेश वाटर ग्लास में लिया और हमारे हाथ पे पड़ गया, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हम देखते हैं हमारा हाथ वेट हो गया, गीला हो गया, बट फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे ही चाय पड़ती, ओह जल गए. तो इससे क्या होता है? मीन्स कि वही, चाहे वही वाटर को हम हीट कर दें, वो भी हमारे हाथ पे पड़े तो क्या होगा? जल जाएंगे हम. इससे क्या कि ये इससे क्या हो गया? हमने कुछ उसे आउटसोर्स एनर्जी दिया और उस आउटसोर्स एनर्जी में क्या हुआ? उसका टेम्परेचर चेंज हुआ. सो यही कहलाता है हमारा हीट. और यही हीट को ही हम कहते हैं हॉट. और जो हमने वाटर लिया था, वाटर जो फ्रेश वाटर लिया था, वही हमारा कोल्ड था. हमने उसमें जब तक आउटसोर्स एनर्जी नहीं दी थी तब तक वह कोल्ड था. जैसे ही हमने आउटसोर्स एनर्जी उसमें दी, सो हमारा क्या हुआ? हीट में टेम्परेचर उसका चेंज हो गया और वही हमारा कहलाने लगा कोल्ड. वाटर की भी डिफरेंट स्टेज होती हैं. पहला स्टेज हमने फ्रेश वाटर लिया, वो हॉट में था. वो वाटर हमारा क्या था? वाटर हमारा कोल्ड था. हमने आउटसोर्स एनर्जी देके हीट में कन्वर्ट कर दिया, डिपेंड ऑन. और एक ऐसा होता है कि जैसे हमने वाटर लिया और उसको फ्रीज कर दिया, फिर हमने इसमें क्या, उस टेम्परेचर को चेंज किया. मीन्स टेम्परेचर को चेंज किया, उसमें कुछ एनर्जी, आउटसोर्स एनर्जी दी, उसका टेम्परेचर कोल्ड से हीट की, कोल्ड था उसे कोल्ड से हॉट की तरफ बढ़ाया, हीट की तरफ बढ़ा. मीन्स टेम्परेचर में चेंज हुआ, हॉट हुआ वो, तभी वो हम क्या हुआ हमारा अपनी स्टेट को चेंज किया. अगर वो आइस के फॉर्म में है तो लिक्विड के फॉर्म में आने के लिए उसे आउटसोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी. और फिर वो लिक्विड में है, लिक्विड से हमें अगर उसे वेपर बनाना है तो आउटसोर्स एनर्जी देंगे. वो हॉट होगा, वो बॉयल करेगा, देन वेपर बनेगा. जैसे ही वो बॉयल करना शुरू होगा, हॉट होगा, वही हमारा हॉट कहलाता है. इसी में तो इस सब में हम वही पढ़ेंगे. सो जैसे हॉट हुआ, पहले क्या था? हमारा कोल्ड था, कोल्ड से वो हॉट हुआ. अब हॉट हुआ तो हमें वो उसमें कितना एनर्जी दिए, या हमें उसका जो इनिशियल टेम्परेचर और लास्ट टेम्परेचर था उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होते हैं. हमारे पास जो फ्रेश पानी था, फिर हॉट हो गया वो, तो हमारे पास जो इनिशियल जो फ्रेश वाटर था, कोल्ड वाटर था, उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, और उससे जब हॉट किया तो उसका टेम्परेचर क्या था, उसको मेज़र करना पड़ता है हमें. तभी तो हमें पता चलेगा ये ऑब्जेक्ट हॉट तो है, ये ऑब्जेक्ट हीट हो चुकी है. मीन्स बट कितना हीट हुई है ये कैसे पता चलेगा? इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं. सो हमारे पास थर्मामीटर के 2 टाइप्स होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर. अब हम समझ लेते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर भी हमारे डेली लाइफ में मिलता है. हमें बुखार हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें थर्मामीटर दिया और कहा भैया इसे लो और जीभ के नीचे आप इसे अपने टंग के नीचे रख दो 1 मिनट तक, एंड आफ्टर 1 मिनट बाद आप इसे निकालो. सो हम देखेंगे आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ. सो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं. अब क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है? इनकी भी कुछ क्वालिटी होती है. इनकी क्वालिटी क्या है? इनके स्पेसिफिक होता है, इन्हें हम इस प्लेस पे यूज कर सकते हैं और इस प्लेस पे नहीं. सो क्लिनिकल थर्मामीटर मोस्टली क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर मोस्टली ह्यूमन बॉडी को नापता है टेम्परेचर. अब हमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं. इनकी क्राइटेरिया होता है ये 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेज़र ही करते हैं. और ये मेज़र किस में करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में. जो हमारे पास थर्मामीटर होता है
जिस थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी फील होती है। हमने थर्मामीटर लिया, उसमें क्या किया, हम अपने माउथ में सबसे पहले क्या करते हैं, उसका देखते हैं कि उसकी मरकरी कहाँ है, नीचे है, डाउन साइड में है। सो हम नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास ये थर्मामीटर में देखा मरकरी कहीं बीच में है, तो हम उसे एक जर्क देते हैं, जर्क में से झटका देते हैं उसे, उससे क्या होता है कि जो मरकरी थी वो नीचे आ गई। सो अब उसको हम लेते हैं, टंग के नीचे रखते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, फिर हम उससे देखते हैं हमारा टेम्परेचर क्या है। सो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे, ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। सो क्लिनिकल थर्मामीटर का वर्क होता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करें। अब टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का मेज़र कितना, हेल्दी ह्यूमन का इतना होता है, और 35 टू 42 डिग्री उसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ऊपर वह मेज़र नहीं करता। और जो टेम्परेचर होता है हेल्दी ह्यूमन का, इससे बढ़ के आया टेम्परेचर, हमने क्या, डॉक्टर ने मेज़र किया और देखा भैया आपका 37, आपका बता दिया 40 या 42 है, या डॉक्टर मैक्सिमम फ़ारेनहाइट में बताते हैं, नहीं तो डिग्री में बताएं, मीन्स आपका जब टेम्परेचर 37 के ऊपर है मीन्स बुखार हुआ है, उसके हिसाब से हमें मेडिसिन दी जाती है जिससे कि फ़ीवर कम हो। सो ये जो हमारा फ़ीवर का क्राइटेरिया रहेगा वो इसी 35 टू 42 डिग्री के बिटवीन ही रहेगा, इन्हीं के अंतर्गत ही रहेगा। सो ये हमारा इसका कंडीशन हुआ। अब जो थर्मामीटर होता है हम उसकी ड्राइंग अभी देखेंगे, उसकी ड्राइंग में उसके पार्ट्स देखेंगे। जो आगे वाला पार्ट्स होता है उसको किंक बोला जाता है, उसके अंदर मरकरी भरी होती है, और उसके अंदर सम काउंट्स होते हैं जो इनके 35 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनके बीच के जो नंबर्स होते हैं वो 10 काउंट्स होते हैं, और एक काउंट्स में क्या होता है 1/5 मीन्स 0.2 डिग्री मेज़र करता है। अब क्या है कि अब तो टाइम रेवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर डिजिटल फॉर्म में आ गया है, मीन्स डिजिटल फॉर्म मीन्स अब जो उसमें मरकरी का सिस्टम नहीं रहता, ना ही उसमें हम जर्क देना पड़ता है। उसको लिया हमने माउथ में डाला और वो ऑटोमेटिक 1 मिनट बाद टी करने लगता है और बता देता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उसमें हमने निकाला, उसमें हमें दिख जाता है, उसमें कोई जर्क देने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, क्लिनिकल थर्मामीटर को जब भी यूज करें, यूज करने के बाद आप उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करके तभी रखें, जिससे कि उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो और अनदर व्यक्ति यूज कर सके। सो ये चीज़ हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को ध्यान रखना पड़ता है, और उसको यूज करने के बाद उसकी जो मरकरी होती है जर्क देकर तभी हम इसे पैक करें। सो ये डिपेंड होता है कि, और डिजिटल थर्मामीटर हमारे पास है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सो डिजिटल थर्मामीटर तो अच्छा ही होता है, उसमें हमें ये सब प्रोसेस नहीं करने पड़ते कि जर्क दो और जर्क करके ही रखो, वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाता है, उसे ऑफ़ करना पड़ता है। सो ऑफ़ करने के बाद वो ज़ीरो हो जाता है नेक्स्ट टाइम जब हम यूज करेंगे। सो उसमें ये सब ध्यान नहीं रखना पड़ता। सो डिपेंड ऑन आपके पास कौन सा है, उसमें हमें वो प्रोसीजर फॉलो करें। सो उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हमें अनदर फंक्शन में, मीन्स हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है और हम टेम्परेचर मेज़र करने लगे बॉयल वाटर का, उबलते हुए पानी का हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे, इससे क्या होगा, वो क्लिनिकल थर्मामीटर टूटने का, ब्रेक होने का डर रहता है और ख़राब भी हो जाता है। सो अब नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर किस काम में आता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारे लैब यूज़ में आता है। मीन्स जैसे हमारे पास हमारा वाटर बॉयल हो गया और हम मेज़र करना चाहते हैं कि इस बॉयल वाटर का टेम्परेचर कितना है। सो इससे हमें क्या पता चलेगा? बॉयल वाटर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर लेंगे, उसको वाटर में डालेंगे। इसमें खास बात ये रहती है, जैसे हमारे पास ये पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है और हमने उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला। सो उसकी जो इस साइड किंग वाला पार्ट होता है उसको हम उसके बॉटम में टच नहीं कराएंगे और बिना निकाले ही उसे हमें देखना पड़ता है। जैसे अगर हमने निकाल के उसे देखने की कोशिश की तो उससे क्या होगा कि उससे हमारे उससे वो जो उसका टेम्परेचर रहता है वो नीचे बैठ जाएगा और हमें पता नहीं चलने वाला। तो सो हमें वहाँ पे ये ध्यान रखना रहता है कि हमने उसको डाला उसके अंतर्गत, सो हमें उसमें तुरंत ही मेज़र करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, उसकी जो कंडीशंस रहती हैं हमें आउटसोर्स उसे नहीं, हमें जो लैब के वर्क है उसमें यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर के प्लेस पे नहीं यूज़ करते हैं, ना ही क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम लेबोरेटरी के स्थान पे कर सकते हैं। सो ये दोनों प्रोहिबिटेड है, मीन्स मना है एक दूसरे के स्थान पे यूज़ करने के लिए। सो अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की ड्राइंग, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से कितने मेज़र होते हैं, उसके काउंट्स देखने वाले हैं। सो ये हमारा क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर की ड्राइंग है। इसमें जो आगे का ये जो
पार्ट होता है इसको किंक बोलते हैं, आगे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, और इसमें जो कैपेसिटी होती है मेज़र करने की 35 टू 42 डिग्री होती है। और हेल्दी ह्यूमन का मैंने बताया था, हेल्दी ह्यूमन का जो मेजरिंग टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो जो इसमें मैक्सिमम हमें बताया जाता है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेंगे 98 है, 99, 95, वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बताते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर्स बताते हैं हमें वो फ़ारेनहाइट में होता है, और इसमें जो मेज़रमेंट लिखी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखी रहती है। और हेल्दी ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें यूज़ करने में हमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि हमें प्रिकॉशंस जो हम यूज़ करने के बाद इसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में क्या करें, धुल के रख दें। सो जैसे ही इसकी ड्राइंग है सेम इसी तरीके से ही लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, बट उसके यूजेस अलग हैं और उसकी कैपेसिटी होती है -10 डिग्री टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो कैपेसिटी होती है मेजरिंग करने की -10 मीन्स जब हमें कोल्ड वाटर होते हैं उनके टेम्परेचर निकालने के लिए हमें कितने डिग्री नीचे जाना पड़ेगा वो उसमें रखता है। एंड 110 मीन्स जो बॉइलिंग वाटर होते हैं वो कितने एबव बॉयल हुए होते हैं उनका टेम्परेचर रहता है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का फंक्शन है। सो उसकी ड्राइंग उसको हमें यूज़ करते वक्त प्रिकॉशन यही रखना पड़ता है कि जब हमने पॉट में डाला तो हमें उसका टेम्परेचर उसी पॉट के अंदर जब हमारा थर्मामीटर है तभी हमें देख लेना चाहिए। उसे बाहर निकालेंगे सो वो प्रॉपर वो मेज़रमेंट जो रहेगी वो रॉन्ग हो जाएगी। सो हम जब भी पॉट में डालें सो उसके अंदर ही देख लें। डिज़ाइन लगभग सेम ही होती है बट इसके साइज़ में फ़र्क होता है सो यही चीज़ें हैं। बट इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में मैं एक बात कहूँगा, इसमें जो मरकरी होती है वो पॉइजनस होती है। सो आप जब भी डिस्पोज करें क्लिनिकल थर्मामीटर को सो उसका केयर करें कहाँ पे भी आप डिस्पोज कर रहे हैं। बट अब मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर का धीमे धीमे बढ़ रहे हैं उसके यूज़, और डिजिटल थर्मामीटर पे लोगों की ज़्यादा डिपेंडेंसी है क्योंकि वो इजी होता है, वो पढ़ने में और मेज़र करने में भी हमने उसे लगाया और तुरंत हमें पता चल जाता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या है मीन्स इसको समझने के लिए हमें सबसे अच्छा क्या एग्जांपल है कि जैसे सुबह आपने कभी देखा होगा, कभी आपने वाटर को बॉईल किया हो या चाय बनाया हो तो आपने देखा होगा कि आपने कोई पॉट लिया और पॉट में क्या है पानी रख दिया, थोड़ी देर आप वेट कर रहे हैं, आपने जैसे 1 मिनट बाद देखा पानी गर्म नहीं हुआ, या 30 सेकेंड बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद पानी क्या हो गर्म नहीं हुआ। तो उस समय क्या होता रहता है, वाटर तो हमने गैस जला दी, हीट निकल रही, उस समय क्या होता है कि जो हमारा पॉट है वो गर्म होता रहता है, उसमें वाटर नहीं गर्म होता। जब पॉट गर्म होता है उसके बाद पॉट के गर्म होने के बाद हमारे वाटर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वही जो हमारा पहले पॉट गर्म होता है वाटर पहले नहीं गर्म होता। ध्यान रखिए इस बात को कि जो पॉट गर्म होता है वो क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुई। पहले पॉट क्या होता है, पहले पॉट नीचे का साइड, जैसे ये हमारा पॉट रहा सबसे पहले ये नीचे का साइड गर्म होगा, फिर उसके बाद ये ऊपर के साइड में जैसे ही हीट धीमे धीमे क्या होता है हीट ट्रांसफ़र होते होते ऊपर पहुंचती है, ऊपर गर्म हुआ, उसका ये बॉटम साइड गर्म हुआ, फिर अपर साइड, फिर अंदर के जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, हमारे पास जो वाटर होता है जो भी हम रखते हैं वो धीमे धीमे गर्म होता है। सो इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, क्योंकि जो पूरा पॉट गर्म हुआ, पहले बॉटम साइड गर्म हुआ, हमने ऊपर टच किया नहीं गर्म हुआ, बट बॉटम साइड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, आफ्टर सम टाइम पूरा पॉट गर्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट में कंडक्शन होता है, कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। कंडक्शन किसे कहते हैं, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही सपोज दैट ये हमारे पास एक पॉट है और ये हमारे पास वो गैस था, हमने इसे जला दी, बर्न कर दिया, ठीक। अब हमें क्या यहाँ पे क्या समझ आया, अभी कंडक्शन क्या होता है। जो वाटर का ये जो बॉटम साइड था, जो ये बॉटम साइड है ये सबसे पहले गर्म होता है, फिर इस बॉटम साइड गर्म होने के बाद ये हमारा ऊपर का साइड गर्म होता है। यही जो धीमे धीमे क्या हुआ, बॉटम का साइड गर्म हुआ, फिर ऊपर साइड गर्म हुआ, फिर होल पूरा पॉट गर्म हो जाता है, ऊपर जैसे साइड से गर्म होते चला जाता है। सो ये कैसे होता है, इसमें जो प्रोसेस लगता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। अब इसी कंडक्शन में टाइप्स होते हैं। इसे कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है, ये दो चीज़ें अलग होती हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। पहले हमें समझना है कि ये जो पॉट गर्म होता है वो किससे होता है, कंडक्शन से। कंडक्शन मीन्स हीट पहले नीचे आया, फिर हीट ट्रांसफ़र होते पूरे पॉट में पहुंच गई और पूरा पॉट हमारा क्या हुआ, हॉट हो गया, मीन्स गर्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंडक्टर क्या होता है, हमें समझना है यहाँ पे। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र हो जा सके। गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में भी 2 टाइप्स होते हैं, गुड कंडक्टर
होता है एक पुअर कंडक्टर। अब मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे हम सपोज दैट आपके पास एक स्पून है, चम्मच है, आपने चम्मच को क्या किया, आपने उसमें गैस जला, उस पर रख दिया, तो वो क्या हुआ, थोड़ी देर में वो चम्मच का जो आगे वाला पार्ट हुआ वो गर्म हुआ, फिर धीमे धीमे हीट ट्रांसफ़र होते होते क्या हुआ, आप थोड़ी देर उस चम्मच को छोड़ देंगे खट से। कैसे छोड़ देंगे, तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे पहुँच गई। जैसे आप सपोज़ करिए आप ग्लास में चाय लेते हैं, ग्लास में चाय लेने के बाद क्या होता है, हमें पूरा ग्लास नीचे, ये सपोज दैट आपके पास ये ग्लास है, ग्लास की हम ड्राइंग बनाते हैं, ये हमारे पास ये ग्लास है, यहाँ तक चाय फिल है, क्या है, टी यहाँ तक पूरे में फिल है। बट इसमें होता क्या है कि पूरा जो ये हमारा पास पॉट है ये पूरा गर्म रहता है। हम चाय को थोड़ी देर पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तुरंत रख देते हैं, अरे ये बहुत गर्म है, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है भाई, थोड़ी देर हम वेट करते हैं कि इसमें जो हीट है वो बाहर निकल जाए, सो हम इसको ग्लास को पकड़ते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं। मीन्स और जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जैसे हमारे पास वुड हुआ, वुड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वुड में आप रख देंगे, आप लकड़ी लीजिए और उसको मीन्स आग जलाइए, बर्न करिए, सो क्या होता है, हम उसको पकड़े रहते हैं, एक साइड पे वो वुड हमारी जल रही, दूसरी साइड पे हम पकड़े हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही जैसे जैसे वो हीट धीमे धीमे जलते हुए आएगा तब हमें प्रॉब्लम होगी, नहीं तो अन्यथा वो कंडक्शन प्रोसेस उसमें नहीं होता कि वो कंडक्शन होकर हमें लकड़ी छोड़ते हैं, बहुत जल्दी वो गर्म हो गया। सो क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ में बेके लाइट होता है, जो हमारे पास घर में फ्राई पैन वगैरह होते हैं उनमें जो लगे होते हैं हैंडल, वो जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उसका कवर उस पर चढ़ा रहता है, जिससे कि वो जल्दी से हीट ना हो, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिसमें कि हम एज ए यूज़ करते हैं नॉर्मली अपने घर में खाना बनाने के पॉट को, चाय बनाने के पॉट को, नॉर्मली ये सब चीज़ें आप कंडक्शन, कंडक्टर और इंसुलेटर देखेंगे। तो ये आपके हो पूरे मीन्स डेली लाइफ से रिलेटेड है। दिस इज डिपेंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर जो हमने समझा था भाई वुड और प्लास्टिक, ये हमारे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वही हमने बताया कंडक्टर में गुड कंडक्ट होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, आयरन हुआ और कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ और एयू हुआ, गोल्ड जिसे कहते हैं, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बट इंसुलेटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको बोला जाता है इंसुलेटर। आपका वुड और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हुआ। सो मैंने इस पार्ट 1 था इसका हीट का, इसमें मैंने डिस्कस कर लिया इसका इंट्रो, हॉट एंड कोल्ड, मेजरिंग टेम्परेचर, रीडिंग थर्मामीटर, तो उसके टाइप देख लिया और ट्रांसफ़र हीट कैसे होता है। सो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को लिखें। और आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन आंसर्स में आपकी, और इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा। अभी पार्ट 2 में पूरा थियरी कवर करने के बाद प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को लिखें और इस वीडियो लेक्चर को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।